लोग धोखे में हैं जो ये समझते हैं कि आज जवानी है कुछ मस्ती कर लो, बुढ़ापे में कोई काम नहीं रहेगा तो इबादत करूंगा, जन्नत की तैयारी करूंगा। क्योंकि वो नहीं जानते कि शायद उसके मुकद्दर में बुढ़ापा है या नहीं। अक्लमंद वो है जो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करे। अस्सईदु मौइज़ लिखैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करे। एक शख्स समाज में बहुत इतराता था कि मैं जो चाहूंगा सो करूंगा, पैसे के बल पर, ताकत के बल पर मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। लेकिन चंद साल के बाद वो बंदा खतरनाक बीमार पड़ता है, आईसीयू में चला जाता है, वेंटिलेशन पे जाता है। उस वक्त आंख है मगर वो खोल नहीं सकता है, जबान है मगर वो बोल नहीं सकता है। आप बीमारों को देखें, बीमारों को देखने जाना चाहिए, बड़ी फजीलत आई है। जो शख्स मरीज को देखने जाता है मजाज पुरसी को, जब तक वो वापस नहीं आता उस वक्त वो जन्नत के बाग में टहलता रहता है। वाह क्या बात। बीमारों की मजाज पुरसी बहुत बड़ा कार्य खैर है। अब इसके आगे और क्या हो सकता है कि जो बीमार को देखने गया, जब तक उनके पास बैठा, जब तक वो वहां से वापस नहीं आएगा उस वक्त तक जन्नत के बाग में टहलता रहेगा। इतनी बड़ी फजीलत क्यों आई है? ताकि उस बीमार को देखने के बाद अपनी सेहत की कद्र समझ में आए। बीमारों को देखें, जो कल तक पूरे इलाके में बुलेट चलाता था, दूसरों को मारने की धमकियां देता था, लेकिन आज वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, अपने बाल बच्चों से बात नहीं कर सकता। अब अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जो बंदा उसको देखने गया है वो सबक हासिल करे कि जवानी और ताकत हमेशा नहीं रहती। अब मुझे जवानी का सही इस्तेमाल करना है, अब मुझे अपनी ताकत का सही यूटिलाइज करना है। बेवकूफ देखता है जनाजे को मगर वो भूल जाता है कि मुझको मरना है। अक्लमंद उसके जनाजे को देखकर अपना जनाजा याद करता है। इसलिए हदीस में आया है कि इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझ लो। हुजूर से बड़ा तो कोई है नहीं। सरकार की बात सबसे ज्यादा प्रेशस, सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा हिकमतों से भरी है। एक हदीस मुस्तफा की 1 करोड़ अक्लमंदों की हकीमाना बातों पे भारी है। यूरोप का एक दानिश्वर ने कहा था, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। बस थोड़ी देर सब्र करके मेरी बात सुन लें, फिर अजमत भाई की नात आप सुनेंगे। अलबत्ता इतना जरूर आप सुन लें, और मैं बार बार कहता हूँ कि अपना पूरा सीमांचल जोन पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है कि यहाँ बहुत महंगे जलसे होते हैं। मजमा बम्बई का 50 जलसा एक तरफ, सीमांचल का 1 जलसा एक तरफ। गुजरात, महाराष्ट्र में लोग पब्लिक के लिए तरसते हैं कि लोग जलसे में आ जाएं, 50-100 लोग आते हैं। लेकिन आपके इलाके में आज भी हजारों की तादाद में थोक दर थोक लोग आते हैं। इस माहौल की कद्र कीजिए। लेकिन ये भी एक बदनामी होती है कि लोग नात सुनने के बाद महफिल से भाग जाते हैं। जब वाज की बात आती है, तकरीर की बात आती है, नसीहत की बात आती है तो लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए वह लोग मेरी इस अदा का मजाक उड़ाते हैं, मेरी इस हरकतों का मजाक उड़ाते हैं। वहां लोग गौर से गुफ्तगू सुनते हैं और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं। एक शिव खेड़ा नाम का एक शख्स अमेरिका से हिंदुस्तान आता है, करोड़ों रुपए लेके जाता है, करोड़ों। चूंकि 5 स्टार होटल में उनकी तकरीर होती, स्पीच होती, और उसकी स्पीच में इंडिया के खरबपति लोग आते हैं। उनकी स्पीच बिहार में कम होती है, बेंगलोर में, बंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कलकत्ता में।
अरबपति लोग होते हैं जो पहली कुर्सी पे बैठेंगे, उनकी फीस होती है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए देके लोग तकरीर सुनने जाते हैं। उसके बाद पीछे जो बैठेंगे उनकी फीस होगी 1.5 लाख रुपए। 25, 30, 40 लोग रहते हैं। अब समझ सकते हैं कि कितने पैसे उसकी महफिल ऑर्गेनाइज करने में लोगों से लिए जाते हैं, और लोग 2-2 लाख रुपए देके उनकी 10 मिनट की स्पीच सुनते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन कैसे बनना है, एक अच्छा स्पीकर कैसे बनना है, 5000 वर्कर को अपने अंडर में चलाने वाला फोरमैन कैसे बनना है, वो सारे तरीके बताते हैं। तो दुनिया को फिक्र है कि मैं अपनी जिंदगी को कामयाब बनाऊं। कैसे कामयाब बनाऊं? तो जो कामयाब लोग हैं उनकी बातें सुन के मैं अपनी जिंदगी कहाँ बनाऊं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आज से 1500 साल पहले कह दी है, इस कदर पावरफुल बातें हैं कि जितने अच्छे लोग दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें हुजूर से ली गई हैं। सारी बातें हुजूर से ली गई हैं। जैसे जिंदगी की कद्र करो, एक एक मिनट की कद्र करो, रोजाना ये देखो कि मैंने आज क्या सीखा है, मैंने आज क्या पढ़ा है। 15 मिनट से ही बड़े लोगों की किताबें पढ़ो। जो आज का सूरज निकल गया, आज का सूरज डूब गया, फिर वो दोबारा दुनिया में नहीं निकलेगा। आज का जो वक्त चला गया, ये फिर क़यामत तक ये वक्त नहीं आएगा। ये सारे लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर कीजिए, एक एक मिनट की कदर कीजिए। जो जिंदगी की कदर नहीं करेंगे वो यहाँ भी धक्के खाएंगे, पैसे पैसे को मोहताज होंगे, यहाँ भी तरसेंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराने के लिए अपने रिश्तेदारों से भीख मांगेंगे, बाल बच्चे की शादी के मौके पर 50 गाँव के सामने जाकर के हाथ फैलाएंगे, कंबल दीजिए, चादर दीजिए, फर्नीचर दीजिए, लड़के को घड़ी देना है, कपड़े देना है, पैसे दीजिए। यानी एक बेटी की शादी कराने के लिए एक बाप 1000 आदमी के पास जाके जलील होगा, और दूसरा आदमी जब देखेगा कि बेटी की वजह से जलील हो रहा है तो वो बेटी पैदा ही नहीं करेगा, क्योंकि बेटी की वजह से उसको जलील होना पड़ रहा है। मस्जिद के दरवाजे पे जहां नमाजियों की चप्पल खुली रहती है, वहां खड़े रह के चंदा करना पड़ता है। जो एक एक मिनट की कदर नहीं करेगा, जो सिर्फ खाएगा पिएगा घूमेगा, दूसरों का मुंह देखेगा, चौक चौराहे पे जाके दूसरे चाय पी रहे थे उसको देखेगा, पढ़ने के जमाने में बस्ता लेके स्कूल जाएगा, बस्ता रख करके भाग जाएगा। बाप जमीन बेच के पटना में भेज रहा है बच्चों को पैसा कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बनेगा, वो पटना में फिल्में देख रहा है, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल चला रहा है। बाप बेटी को भेजा है कि मेरी बेटी भोपाल में पढ़ेगी, वहां वो 5 लड़कों के साथ मोहब्बत का जश्न मना रही है। बाप बोल रहा है कि मेरी बेटिया डॉक्टर बन के आएगी, वहां से वो अम्मा बन के चली आएगी। ये हालात हो गए दुनिया के। अब जो बच्चे पढ़ने के जमाने की कदर नहीं करेंगे, वो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएंगे, और खाते भी। जिसको IAS ऑफिसर बनना था वो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली, अब सोचता है कि कहीं रेलवे स्टेशन पे गेटमैन की नौकरी मिल जाए, और डंडा उठाने की और डंडा गिराने की नौकरी मिल जाए। एक जो वक्त की कदर नहीं करेंगे वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये आज सारे लोग कहते हैं, चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे डॉक्टर दिव्या कीर्ति हो, चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर हो, चाहे शिव खेड़ा हो, सारे लोग कहते हैं, सारी बातें एक तरफ। अब मैं एक हदीस पढ़ता हूं, उसको सुन लीजिए आप, मौलाना साहब जरा गौर से। आप लोग सारे लोग वापस इस यही एक हदीस में सुना के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ने भरपूर सेहत दी तो फिर 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर होगी। ये हमारे तुफैल भाई हैं, ये जानते हैं कि 4-4 घंटे का खिताब बिल्कुल पुरजोश अंदाज में। लेकिन मुझसे सबक हासिल कीजिए कि आज मैं इस हालत में नहीं हूं कि 1 घंटे का जो शेला खिताब कर सकूं। दूसरों को देखकर सबक हासिल कीजिए। आज आप जैसे लाखों लोगों की दुआएं हैं कि दोबारा मैं माइक पकड़ लिया। मैं तो अपने आप को मुर्दा
खुदा समझ लिया था, वो मर गया। अटैक आने के बाद क्या बंदा जिंदा रहता है? अक्सर लोग तो मर ही जाते हैं। लेकिन आप जैसे बेलौस मोहब्बत करने वाले लोगों की दुआएं हैं, जिनकी दुआएं रंग लाई, और आज मैं दोबारा फिर स्टेज पे आ गया हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबों को आपकी मोहब्बतों का बेहतरीन बदला अता फरमाए। तमाम दुआ करने वालों, दुआ की दरख्वास्त करने वालों, मोहब्बत करने वालों सबों को अल्लाह ताला दोनों जहान की हरियाली और खुशहाली अता फरमाए। मुहलिक और मूजी बीमारियों से अल्लाह सारे मुसलमानों को महफूज रखे। ये भी एक सबक है ताकि बंदा वक्त की कद्र करे, जिंदगी की कद्र करे, पैसे की कद्र करे। ये सारे लोग ये बात, टाइम इज मनी, यानी वक्त रुपया पैसा है। वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा, और ऐसा बर्बाद करेगा कि कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये सारी दुनिया के लोग कहते हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने उसको बताएं कि एक एक मिनट कीमती है बेटा, पढ़ने का पढ़ो, और आप खुद अपना टाइम लॉस नहीं करें। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ने जो एक सिस्टम दिया है, फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, इतनी जबरदस्त टाइमिंग है कि आप जितना गौर करेंगे हैरत में पड़ जाएंगे। रात सोने के लिए 8 घंटे की गहरी नींद तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो अटैक वगैरह का मसला आता है, सारी दुनिया रात को सोती है, हम लोग सारा रात को जागते हैं। 5 से लेकर 8 घंटे की गहरी नींद हार्ट के लिए, किडनी के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। मगर हम लोग उस सिस्टम के खिलाफ करते हैं, रात भर जागते हैं और दिन भर भागते हैं। तो वो तो जिक्र रसूल की बरकत है कि फौरी नहीं होता है, एक लंबे अंतराल के बाद होता है। 20 साल से भाग दौड़ कर रहा हूँ, 30-35 तकरीब पर महीने में कर रहा हूँ। ये बताए कि जो बंदा 20 साल से 5 घंटे ठीक से सोएगा नहीं, उसका क्या हाल होगा। अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा मौका दिया है कि आप खेती करते हैं और रात भर 10 घंटे की नींद लेते हैं। आप इस हालत की कद्र कीजिए। आप इशा की नमाज से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि वो वक्त है सोने का। तहज्जुद पढ़ें सवाब है, नहीं पढ़ें कोई फर्ज नहीं है। क़यामत के दिन तहज्जुद का सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन ये सवाल न होगा कि तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी। फजर के बाद इशराक पढ़ के जो मस्जिद से निकलता है, एक हज एक उम्रा का सवाब मिलता है। लेकिन ये सवाल क़यामत के दिन नहीं होगा, क्योंकि ये फर्ज नहीं, फर्ज है फजर की 2 रकात नमाज। उसका सवाल होगा कि तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। आज कोई नहीं टोकने वाला है। रात में सोइए 2 बजे, उठिए आप 10 बजे, कोई नहीं बोलने वाला है। अपने हिसाब से बकवास कीजिए आप, अरे अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला जन्नत दे देगा, मौलाना साहब अल्लाह सबको माफ करने वाला है। तो फिर दुनिया के बारे में आप क्यों नहीं कहते कि हम आज खेती लगाने के मौसम में गेहूं की फसल नहीं भी लगाएंगे तो अल्लाह ताला दे देगा, मकई नहीं भी लगाएंगे तो अल्लाह ताला 5 कुंटल मकई मेरे घर में दे देगा, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे तो अल्लाह ताला 1000 कुंटल आम दे देगा। अरे मौलाना साहब क्या तकरीर करते हैं, समझाने का वक्त नहीं है, ये क्या बातें करते हैं आप। अल्लाह चाहेगा तो आम दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल गेहूं दे देगा। मगर आप बहुत अक्लमंद हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह देने पर कादिर है, मगर अल्लाह का सिस्टम ये नहीं है। अल्लाह का सिस्टम है जैसी फसल, जैसी मेहनत, जैसा बीज वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। खेत में रगड़ के मेहनत करेंगे तब अल्लाह ताला फसलें देगा। नहीं खेती लगाएंगे तो खेती उपज के घर चल के नहीं आएगी। ये आपका विश्वास है कि अल्लाह देने वाला है, मगर हमको एक दाना गेहूं का डालना होगा तब 100 दाना अल्लाह देगा। लेकिन एक तो देना होगा, हल चलाना होगा, उसमें दाना डालना होगा, वक्त वक्त पे खाद देना होगा, पानी देना होगा। तो दुनिया के बारे में इतना अक्लमंद हैं कि बगैर दाना डाले हुए 1000 दाना नहीं मिलेगा। तो जन्नत के बारे में किसने आपको बता दिया कि बगैर नमाज पढ़े जन्नत मिल जाएगी, बगैर रोजा रख के जन्नत मिल जाएगी।
बगैर हज के जन्नत मिल जाएगी। जब दुनिया में बगैर दाना डाले हुए दाना नहीं मिलता है, इसको गिरह बांध के रख लें। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दाना डालना होगा। उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर 5 वक्त मस्जिद जाना होगा। इसको गिरह बांध के रख लें। दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी यही फॉर्मूला है। यहाँ जो बंदा 2 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, न वो IAS ऑफिसर बन पाएगा, न डॉक्टर बन पाएगा, न एक अच्छा कामयाब काश्तकार बन पाएगा। जो सोया खोया। यही फॉर्मूला जन्नत के बारे में भी है। जो फजर छोड़ेगा, सुहर छोड़ेगा, असर छोड़ेगा, मगरिब छोड़ेगा, खुद के जन्नत नहीं जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के बराबर भी यहाँ जो कुछ करेंगे अच्छाई वहाँ देखेंगे निगाहों के सामने रजिस्टर, और राई के बराबर बुराई यहाँ करे 5 स्टार होटल में, खेत में, मकई के खेत में, बांस की बाड़ी में, कहीं भी करें, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। जमीन CC कैमरा की तरह आपकी सारी एक्टिविटीज, गतिविधि को नोट कर रही है। और ये हाथ, ये मुंह, ये आंख, ये जबान, ये पेट, ये शर्मगाह, ये सारे पार्ट्स आपकी हरकतों को नकल कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। और क़यामत के दिन जबान को सील कर देगा अल्लाह। हाथ बोलेगा क्या काम किया गया, ये पांव बोलेंगे किस रास्ते में इसको ले जाया गया, ये पेट बोलेगा इसमें क्या डाला गया, ये आंख बोलेगी इस आंख से माँ का चेहरा देखा गया या किसी अजनबी औरत को देख के मजा लिया गया। ये कान बोलेगा इसमें वायर ठूस के गाना सुना गया या तिलावत सुनी गई या तकरीर सुनी गई। आप जबान खुली नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ये नहीं बोला है, वहां तो जबान को ही सील कर देगा अल्लाह। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। सूरह यासीन शरीफ में आया है कि आज हम उनके मुंह को सील कर देंगे, मोहर लगा देंगे। उनके हाथ मुझसे बात करेंगे, उनके पांव गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे। इसको कहाँ चलाया गया, जलसा की तरफ, मदरसा की तरफ, मस्जिद की तरफ, नेक महफिल की तरफ या कव्वाली की तरफ, गाना बजाने की तरफ, सनीमा हाल की तरफ, जुआ सट्टा की मंडी की तरफ, कहाँ चलाया गया आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुंह पे मोहर है, ये पांव बोलेगा कहाँ ले जाया गया। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर ने इस वक्त की पाबंदी के ताल्लुक से क्या कहा। आज की बात है, मैं 2-4-5 दानिश्वर का नाम लिया, आप लोग भी सुनते होंगे उन लोगों को। शिव खेड़ा जैसा दानिश्वर। बहुत दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उसने भी कहा था टाइम इज मनी, वक्त की कदर कीजिए, वक्त हीरे जवाहरात से बढ़कर कीमती। जो वक्त को कीमती समझेगा वही दुनिया वाला उसको कीमती समझेगा। सिर्फ आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 घंटे सोते थे, सिर्फ 2 घंटे। ये जो है कि 8 घंटा सोना चाहिए, वो उसके लिए है जो 3 टाइम खाना खाता है। शादी में गया तो खा लिया, बिरयानी खा लिया, चाउमीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, भुजिया खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, समोसा खा लिया, लिट्टी खा लिया। खाना ये नहीं है, खाना मोमिन का खाना 2 टाइम है, सुबह और शाम बस। सिद्दीक 1 टाइम खाते हैं, मोमिन 2 वक्त खाते हैं। और 3 टाइम खाना हकीमों और बुजुर्गों ने कहा है कि वो हैवानों का तरीका है। तो हम लोग हैवान हैं, 3 टाइम भी नहीं खाते, हम लोग 6, 7, 8, 10 टाइम खा लेते हैं। दावत में गए तो 1-1 केजी गोश्त दबा लेते हैं। आज मुझको डॉक्टर ने कहा है कि गोश्त नाम की कोई चीज मुंह में नहीं डालना आपको। 30 दिन गोश्त खाने वाला, जाहिर सी बात है, मैं आज आपके मेहमान हुआ तो आप क्या खिलाएंगे, कल मैं बंबई का मेहमान हुआ तो क्या खिलाएंगे। 30 दिन तीनों टाइम गोश्त खाने वाला, आज डॉक्टर ने कहा है कि चिकन भी नहीं खाना है आपको। न बड़ा, न मंझला, न छोटा, न चिकन, न देसी चिकन, कुछ गोश्त को डालना नहीं। आज उस हालत में हूँ, गोश्त को डालना नहीं। लेकिन आप करते क्या हैं, कहीं गए बस आधा केजी दबा दिया। एक लिमिट से खाएं, 2 रोटी खाएं, जिंदगी भर खाते रहें। 2 रोटी खाएं, सारी जिंदगी खाएं। तो जो ज्यादा खाएगा उससे ज्यादा पानी पीना पड़ेगा पचाने के लिए, और जो ज्यादा पानी पिएंगे वो ज्यादा सोएगा। अब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 घंटे सोते थे,
सरकार गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 1 मिनट के लिए आपने पीठ जमीन पे दे के रात भर में सोया नहीं। आखिर कैसे जिंदा रहता? कोई बीमारी नहीं, 91 साल की उम्र गौसे पाक की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की उम्र 91 साल हो गई। सरकार गरीब नवाज की उम्र 97 ईयर 97 साल की होगी। जरा गौर करना होगा, ऐसा नहीं बस नात सुने भाग गए, नात सुने भाग गए। जरा ये सब सुनिए, जिंदगी की कद्र कीजिए और गौर से सुन के अपनी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकल में लाइए। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर में आधी रोटी खा लिया। जो आधी रोटी खाएंगे वो दिन में 1 घंटा सो लेंगे, काफी है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक छोटी सी प्याली में शोरबा और 1 रोटी खा ली। अब जाहिर सी बात है, जो 1 रोटी खाएंगे वो 1 घंटा सोने काफी है। ये 8 घंटे की नींद उसको लेनी पड़ेगी जो नाश्ते में 5 रोटी दबा दिया, जो दोपहर में 2-3 प्लेट चावल दबा दिया, रात में 3 प्लेट चावल। फॉर्मूला है कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर में खाओ वजीरों शहजादों की तरह, रात में खाओ फकीरों की तरह। लोग अपने अपने हिसाब से फॉर्मूला सेट कर देते हैं। ये सेट फॉर्मूला सेट नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना शरीफ में जब दूसरे किसी आपके से मोहब्बत करने वाले ने जब एक हकीम तोहफे में भेजा और 2 चीज और तोहफे में भेजा, तो आपने डॉक्टर को यह कह के लौटा दिया कि मदीने में डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे लोग सेहतमंद रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये आज से 1400 साल पहले की बात है। वो हकीम ने खुश होके हुजूर और हुजूर के सहाबा के इलाज कराने के लिए जबरदस्त डॉक्टर को भेजा था। आपसे मैं खुश हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी तरफ से इस गिफ्ट को आप कबूल फरमा लें। तो हुजूर ने दूसरे तोहफे कबूल फरमाए, डॉक्टर को यह कह के लौटा दिया कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मदीने के लोग बीमार कम पड़ते हैं। कहा इसका राज क्या है? तो आपने कहा था चूंकि मदीने के लोग खूब भूख लगती है तब खाते हैं, ऐसे नहीं कि बिला वजह भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, नहीं, खूब भूख लगती है तब मदीने के लोग खाते हैं, और अभी भूख रहती है खाना छोड़ देते हैं। एक जबरदस्त फॉर्मूला है, जब भूख शिद्दत की लगे तब खाएं, और अभी भूख बाकी रहे कि 2-3 रोटी और अंदर जा सकती है, उस वक्त खाना छोड़ दें। फ्रांस के एक जबरदस्त डॉक्टर ने कहा था, हजारों फॉर्मूले एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर ने ये जो कहा कि भूख लगे तो खाओ, अभी भूख रहे खाना छोड़ दो, कहा ये करोड़ों का फॉर्मूला है। इस साइंटिफिक वर्ल्ड में सेहतमंद रहने का जबरदस्त नुस्खा है। बीमारियां आज सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से हो रही हैं। भूखा मरने वाला कोई नहीं मिलता, खा खा के मरने वाला हर समाज में हर घर में मिल रहा है। सब कुछ खाए जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रही है साहब, उसके बावजूद भी खाए जा रहे हैं। डॉक्टर बोला गोश्त मत खाओ, मगर क्या करें, डॉक्टर बोलना काम है, हमारा काम है खाना, सामने आ गया ले रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है शुगर वाली चाय मत पीजिए, दूध वाली चाय जहर है, कपड़े में अगर दूध वाली चाय गिरा दें तो वो दाग छूटता नहीं, वो बिल्कुल रोजाना 3-4-5 प्याली जो अंदर में डालेंगे, इस मैदे का क्या हाल होगा। अरे डॉक्टर बोलता रहता अपना काम करो। सिगरेट जहर है, कैंसर होता है, अरे डॉक्टर खुद पीता है सिगरेट, वो बोलता रहता है चलो सब कुछ नहीं होता पियो। झोंक में बंदा बोल देता है कुछ नहीं होता, लेकिन जब बाद में होता है तब वह रोता है। एक बहुत बड़े अनाउंसर हैं हलीम हाजी कलकत्ता के, उनको वो खैनी खाते थे सो जाते थे। जब कैंसर हुआ पूरा ये पार्ट काट दिया गया है, अगर आप देखे होंगे कि जलसे में वो हमसे बताए ऑपरेशन के बाद कि हजरत जब मुझको स्ट्रेचर पे लेटा के ओटी ऑपरेशन थिएटर लोग ले जाने लगे, सिर्फ एक बात याद आती थी, काश हुजूर की सुन्नत पे अमल किए होते कि रात में मिसवाक करके सोया करो। अगर इस सुन्नत पर मैं अमल किया होता तो यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। सुबह सवेरे ब्रश करें या ना करें, लेकिन रात को सोते वक्त कंपल्सरी ब्रश करें, क्योंकि रात में 8 घंटे सोना है।
अगर यहाँ कोई चीज अटकी रही तो रात भर आपके मुंह को सड़ा देगी। इसलिए सोने से पहले मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा सोने से पहले मिसवाक करते थे और हुजूर ने कहा कि लौला अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर यह भारी नहीं होता तो हर नमाज से पहले वुजू